सोचिए कि अगर आप अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़कर कनाडा जाएं, जहां पर आपको एक बड़ा जॉब ऑफर मिला हो, लेकिन नौकरी शुरू करने के कुछ ही दिन बाद आप कंपनी द्वारा की गई बड़ी छटनी का हिस्सा बन जाएं, यानी कि आपकी नौकरी चली जाए, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? कुछ ऐसा ही हुआ है भारत की नीलिमा अग्रवाल के साथ, जिन्होंने मेटा यानी कि फेसबुक में कुछ दिन पहले नौकरी शुरू की और वो उसके लिए कनाडा गई थी, लेकिन 2 से 3 दिन बाद ही उनकी नौकरी चली गई। दरअसल सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी मेटा द्वारा नौकरी से निकाले गए 11,000 लोगों में कुछ ऐसे भी भारतीय तकनीकी एक्सपर्ट्स शामिल हैं, जिन्होंने अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़ 2 से 3 दिन पहले ही यहाँ नौकरी शुरू की थी। फेसबुक ने खर्चों में कटौती के लिए अलग अलग देशों में अपने 11,000 कर्मियों की छटनी की है। ऐसे में 2 दिन पहले ही मेटा से जुड़ी एक सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर नीलिमा अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर पोस्ट किया कि वो उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी। इस मामले को लेकर नीलिमा ने कहा कि 1 हफ्ते पहले ही भारत से कनाडा स्थानांतरित हुई और इतनी लंबी वीजा प्रक्रिया से गुजरने के बाद 2 दिन पहले मेटा के साथ जुड़ी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण दुखद दिन आ गया और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। वो 2 साल से हैदराबाद की माइक्रोसॉफ्ट के कार्यालय में काम कर रही थी। उन्होंने मेटा के लिए अपनी ये नौकरी छोड़ दी थी। एक और युवक ने भी अपनी नौकरी खोई है। यही नहीं, विश्वजीत झा नाम के एक अन्य पेशेवर ने बताया कि बेंगलुरु में अमेज़न कार्यालय में 3 साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद जब वो 3 दिन पहले मेटा में नियुक्त हुए तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। अब आपको बता दें कि मेटा द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया मंचों का संचालन किया जाता है। इससे पहले फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने अपने 13% लगभग 11,000 कर्मचारियों की छटनी की है। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बुधवार को कर्मचारियों को लिखे पत्र में कहा कि कमाई में गिरावट और प्रौद्योगिकी उद्योग में जारी संकट के चलते ये फैसला लेना पड़ा। छटनी के बारे में जुकरबर्ग ने बयान में कहा कि दुर्भाग्य से ये मेरी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कॉमर्स के पिछले रुझान वापस आए हैं और इसके साथ ही व्यापक आर्थिक मंदी, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और विज्ञापन घटने के संकेत के चलते हमारी आय मेरी अपेक्षा से बहुत घट गई है। मैंने इसे गलत ढंग से समझा और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। इससे पहले अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण करने के बाद बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। पिछले सप्ताह ट्विटर ने अपने 7,500 कर्मचारियों में से लगभग 50% को तो बाहर ही कर दिया था। दूसरी ओर सोशल मीडिया कंपनियों की तरह मेटा ने भी महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान जोरदार वृद्धि दर्ज की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग घर पर थे और उन्होंने फोन और कंप्यूटर पर ही इंटरव्यू दिया था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग घर पर रहे और उन्होंने अपने फोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादा किया। हालांकि लॉकडाउन के बाद लोग बाहर जाने लगे और इन कंपनियों की कमाई डगमगाने लगी, जिसका बड़ा नुकसान इन्हें झेलना पड़ा और इसका सीधा असर कंपनी में नए कर्मचारियों पर हुआ है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।